हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट बुक आया है, जिसका रोशनंदन सर द्वारा जो निकाला गया है, मध्य से सिपाही भर्ती कक्ष भारत चलत और दस्ता सिपाही का, उसका हम लोगों ने सेट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 2 करेंगे। कितना करेंगे? सेट आज हम लोग 2 करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ये आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो आपको इस बुक के इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देते हैं कि ये जो ज्ञान बिंदु के जो रोशन सर हैं, उन्होंने ये मद निषेध प्रैक्टिस सेट बुक निकाले हैं। उन्हीं का हम लोग प्रैक्टिस सेट बुक का 15 प्रैक्टिस सेट बुक है, जिसका आज हम लोग सेकेंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जिसमें से आप लोग देख सकते हैं, इसका पहला पेज इस तरह का दिखेगा। 15 सेट दिखेंगे, जिसमें से आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य विज्ञान आपको देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। कितने हैं? 15 प्रैक्टिस सेट है। इसका नेक्स्ट पेज देखिएगा तो इस तरह का आएगा, जिसका हमने प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कर चुका है। अब हम लोग 2 करने वाले हैं। तो चलिए इसका 2 करेंगे। 2 का जो है पीडीएफ वो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ 2 आ गया हुआ है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अभी 1 चल रहा है। 1 चल रहा है, देखिए यहाँ से प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आ चुका है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का नाम, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो ये पटना विश्वविद्यालय, ना कि पटना कॉलेज है। पटना कॉलेज की अगर जो बात करेंगे तो पटना कॉलेज की बात करेंगे तो 1863 है, लेकिन ये पटना विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। तो इसका जो आंसर है 1917 है। क्या है? 1917 इसका आंसर होगा। अब पटना कॉलेज कहता है तो 1863 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? बिहार में जब पाल वंश की स्थापना हुई तो उस समय जो पाल वंश की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो मुंगेर थी। राजगीर के बारे में आपको पता है कि राजगीर मगध की राजधानी है। कहाँ किसकी राजधानी है? मगध की राजधानी। पिछले सेट में हमने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि मगध की राजधानी कहाँ है वो बता दीजिए। चलिए आज हम बता देते। तो मगध की राजधानी 2 थी, एक राजगीर थी और एक पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। राजगीर पहला राजधानी था और सेकेंड में जो है पाटलिपुत्र बना था। यानी आपसे क्वेश्चन यही वीडियो में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाटलिपुत्र राजधानी बनने से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? तो वो राजगीर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे बहावी आंदोलन की बात कर रही है। तो बहावी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो बिहार में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा शुरुआत की गई थी। यहाँ पे बिरसा मुंडा दिया हुआ। बिरसा मुंडा किसका आंदोलन की शुरुआत किया था? मुंडा विद्रोह का। किसका किया था? मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा ने क्या किया था? शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है उसको 6 महीनों के अंदर में भर लेना अनिवार्य है। कितने महीनों में? तो 6 महीने। सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रपति का रिक्त स्थान है, ना कि चुनाव का बात किया जा रहा है। तो रिक्त स्थान जो है वो आपको कब है? नहीं, ये सही है। ये राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान है ये वही बात की जा रही है, चुनाव वाली बात ही की जा रही है। तो 6 माह के अंदर आपको क्या करना है? 6 माह के अंदर आपको इसका इलेक्शन करा लेना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 माह। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुबेर का समानार्थी शब्द है। कुबेर का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? धनराज। आप लोग समानार्थी मतलब पूछ रहा है पर्यायवाची शब्द, तो कुबेर मतलब धन होता है, तो धनराज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सितंबर 2025 में बिहार की किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर WFM की उपाधि प्रदान की है? तो ये कौन सी महिला को किया गया है? तो ये महिला है मरियम फातिमा को किया गया है। किसको किया गया है? तो मरियम फातिमा को किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर गलत कथन का कथन मतलब गलत कथन आपको चुनना है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। तो न्यायपालिका बेशक है कि कानून की क्या करती है? सुरक्षा करती है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है। ये भी बात सही किया गया। विधानमंडल कानूनों को लागू करता है, विधानमंडल थोड़ी करता है। संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो गया। विधानमंडल कानून को लागू नहीं करता बल्कि कानून के लागू करता है संसद। विच वर्ड इज मेड फ्रॉम द प्रीफिक्स? प्रीफिक्स मतलब बताओ जो पहले का वर्ड, जैसे कोई वर्ड है ना पहले उपसर्ग जिसको हिंदी में बोलते हैं, वही आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ए बैक। अबैक क्या है? प्रीफिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में से गंगा नदी नहीं गुजरती? आपको बताना कि पहले बता दें कितने जिलों से बिहार से गंगा नदी गुजरती है। तो है 12 जिलों। कितने जिलों से? 12 जिलों से गुजरती है। तो किससे नहीं गुजरती है?
तो आपको नहीं गुजरती है तो है पूर्णिया से। अगर ये 12 को बताना चले तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिए, जो भी हम यहाँ चीज़ लिखेंगे उसको सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। तो बक्सर सारण और भोजपुर से गुजरती है, पूर्णिया से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, एक व्यक्ति के साधारण ब्याज की दर 7 वर्षों में इतना प्राप्त करने के लिए इतना की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की क्या दर होनी चाहिए। साधारण ब्याज की बात किया गया है, 7 वर्षों में क्या है उसको कितना चाहिए, 20,400 रुपये चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पी दिया हुआ है आपको 12,000 दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है तो 12,000 लिख लेंगे, 12,000 पी। उसके बाद टी लिखेंगे, टी दिया हुआ है 7 है, आर आपको दिया नहीं है, डिवाइडेड बाई 100 आपको कितना होना चाहिए। तो 12,000 का ब्याज कितना हो जाएगा इसमें से बताइए, 8,400 हो जाएगा। कितना हुआ, 8,400 ब्याज हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे हम कैलकुलेशन कर देते, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या है, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद 12 7 84 70 हो गया, और 7 से 10 तो यहाँ पे 10 आ रहा है। तो यहाँ पे 10% ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य होता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी। यहाँ पे कह रहा है कितने दिनों के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी, तो भाई आपको 14 दिन के अंदर में आपको क्या करना है, विधानसभा की सीट को क्या करना है, खाली कर देना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किस उपकरण द्वारा किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को देखिए, विद्युत मोटर जो होता है क्या लेता है, लाइन लेता है और पानी दे देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लीची का खाने वाला भाग क्या आता है। लीची का जो खाया जाता है वो एरियल भाग खाया जाता है। इसी तरह से आम का पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, आम का जो खाया जाने वाला भाग है वो है मध्य फल भित्ति। क्या है, मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं, मध्य फल भित्ति को हम लोग क्या कहते हैं, खाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक, टूथ विदाउट एपोलॉजी किसकी पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है वो है आचार्य प्रशांत की है। किसकी है, आचार्य प्रशांत की है। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, इसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल किस आर्टिकल में से लिया गया, इसका जो आर्टिकल है वो 148 है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के कार्य का निर्वहन किस आर्टिकल में किया गया। हालांकि इसका क्या है, इसका बारे में जो जानकारी हमको मिलती है आर्टिकल 148 में मिलती है, लेकिन इसके कार्य संचालन की जानकारी जो मिलती है वो 149 में मिलती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे, ये ध्यान से पढ़िए। कार्य संचालन होगा तो 149, और ऐसे नॉर्मली जानकारी के लिए पूछ रहा है तो 148 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएगा। 5% बताया कितने वर्षों में हो जाएगा। तो देखिए 800 यहाँ पे रुपए है, 5% ब्याज है, तो यहाँ पे 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5% को 1/, कितना लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और यहाँ पे जो ब्याज 800 कितने वर्षों में, 882 यानी 82 ब्याज आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको 82 जब मिल रहा है तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 20 है, यहाँ पे 21, इसका क्या है टोटल 882 ये पूरा है, ये 20। तो 20 को अगर ये कैंसिल कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 20 के से कैंसिल कीजिएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो 4 मिलेगा। 4 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, 2 वर्ष के लिए निकालना पड़ेगा। अगर जब आप 1 वर्ष के निकालते हैं तो 1 वर्ष के निकालने के लिए कितना होगा, 1 वर्ष से 20 इक्वल आपको 800 कीजिएगा तो 1 इक्वल कितना आ जाएगा, 1 इक्वल आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा 1 इक्वल। तो 40 जब आ जाएगा, अब 40 से 21 में, अब 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, किस में 40, तो 4 4 दूना 8, ये हमारा 84 840, ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो 20 और 20 ये फर्स्ट ईयर का हुआ, ये सेकेंड ईयर का हुआ। अब हम लोग इस 400 हो गया, ये कितना हुआ 441 हो गया, यानी ब्याज जो हुआ वो 41 हुआ। तब 41 जो हुआ तब ये 400 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 से इक्वल 800 करेंगे तो 400 इक्वल हमारा क्या है 800 है। तो इक्वल कितना आया, 2 आया। ब्याज हमारा कितना बढ़ रहा है, देखिए यहाँ 400 है, यहाँ 441 है, तो 41 ब्याज बढ़ रहा है, यानी 41 दूना कितना हो जाता है 82, यानी ये हमारा कथन सही है, यानी 2 वर्ष लगेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 वर्ष। आपको बता देते हैं कि कैसे ये बनाया जाता है। देखिए जैसे में मान लीजिए आपसे ब्याज पूछ लिया जाता है, 2 ईयर का ब्याज पूछ लिया जाता है या 1 ईयर का ब्याज पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे 5% है तो 1/20 लिख सकते हैं, और 20 इसका CP होगा,
मतलब कि मूलधन होगा और 21 क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये 1 ईयर का होगा। 2 ईयर का करने के लिए करेंगे तो फिर 20 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 21 लिखेंगे। तो ये हमारा कितना, दोनों का ऐसे क्या करेंगे, 20 21 20 21। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 400 और ये 441। अभी जो हमारा फाइनल जो हो जाएगा मिश्र धन वाला, ये मूलधन हमारा 400 हो जाएगा 2 वर्ष के में, और हमारा मिश्र धन 441 हो जाएगा। और जो इसका डिफरेंस होगा वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा डिफरेंस रहता है, वो हमारा रहता है चक्रवृद्धि ब्याज। 43 है, 43 जो ना 42 42 82 होता है, तो ये हमारा 2 वर्ष आएगा। जैसे बहुत सारे मेथड है, आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज। क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोने और चांदी जैसे धातु के आभूषण के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आपका जो है जो सोने और चांदी के धातु के आभूषण के शुद्धिकरण में आपका जो अम्ल यूज होता है वो होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 ये कहाँ पे होता है, ये बैटरी में होता है। एस्टेटिक अम्ल ये सिरका में पाया जाता है। एस्टेटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में होता है। फॉर्मिक अम्ल किस में होता है, जब चींटी उटी के डंक में होता है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, देखिए जहाँ पे वह यूज होगा ना वो हमारा सदिश राशि है। इसमें वह देखिए बेग में आ रहा है वह, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक। सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी डस स्मोकिंग। तो इसका जो आंसर होगा फिर से पढ़ लेते हैं। सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी टू स्मोकिंग, टू एंटीपैथी टू मेक स्मोकिंग, ये हमारा टू है जो प्रीपोजिशन आंसर हो जाएगा। शेरे मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेरे मैसूर को नाम से जाना जाता है वो टीपू सुल्तान को माना जाता है। टीपू सुल्तान कौन है, तो ये हैदर अली के क्या है, पुत्र है। बारालाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बारालाचला जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। सिक्किम में कौन सा है, तो सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला मिलेगा, नाथुला मिलेगा, जयलापला मिलेगा, जयलापला मिलेगा। उत्तराखंड में आपको, जम्मू कश्मीर में आपको, जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा जोजिला, जोजिला, बनिहाल, बनिहाल, उसके बाद मिलेगा बुर्जीला दर्रा। ये आपको सारे किस में मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में आपको मिलेगा लेपू लेक, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, और एक होगा लेपू लेक। ये सारे आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, कणिका कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं या पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिका। यह प्रकाश के एक छोटे कण, इसको फोटोन भी हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फोटोन भी बोलते हैं। फोटोन ऑप्शन में नहीं था इसलिए कणिका यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर करती है, तो लेंस की जो शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है, तो वो आपको लेंस की वक्रता त्रिज्या पे निर्भर करती है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, इंद्रियों से परे। इंद्रियों से परे उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, अति इंद्रिय, अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, तो कहता होता है मिनी माता रोग। इटाई रोग किससे होता है, तो कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम, कैडमियम के रॉड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। ये देखिए यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले के बात किया जा रहा है, न कि जीतने वाले की। जीतने वाले की बात किया जाएगा तो दादा भाई नौरोजी होगा। यहाँ पे लड़ने वाले की बात किया जा रहा है, तो लड़े कौन थे सबसे पहले, तो लड़े थे आपको बिमेश चंद्र बनर्जी। क्या लड़े थे, बिमेश चंद्र बनर्जी हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे। और जीत, ये बिमेश चंद्र बनर्जी हार गए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी जब सेकेंड टाइम लड़े थे तो वो जीत गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही जिप्सन की बात किया जाएगा तो ये हाफ की जगह 2 हो जाएगा, ये जिप्सन का हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैल्शियम दिया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हाइजा निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है। हाइजा जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो आपको होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ABC की काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं और C अकेला इस काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं।
ए और बी एक साथ काम करते हैं, वे 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए ए बी सी किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये 9 दिनों में करता है। उसके बाद क्या है, सी अकेला 36 दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। और क्या है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जो एलसीएम में ए बी एक साथ काम करते हो 50% कितने दिन में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 36 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी एक दिन में ये 4 काम कर रहा है, एक दिन में ये एक ही काम कर रहा है। तो देखिए ए बी सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 4 दिया हुआ है और सी का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है। तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी का 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, देखिए ए प्लस बी का जो कार्य क्षमता है वो 4 था और सी का 1 था, तो सी वाला जब घटेगा ए बी सी में से तो ए बी का बचेगा तो 3 आ जाएगा। अब बोला 50% कितने दिनों में काम हो जाएगा, काम 36 है, इसका 50% काम कितना होगा 18। 18 कितने दिन में हो ए बी के द्वारा, तो 3 से भाग देंगे तो 6 दिनों में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 किसमें, ऑप्शन नंबर ए में 6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाबर ने अपनी आत्मकथा पुस्तक तुजुके बाबरी को किस भाषा में लिखा था, तुजुके बाबरी को किस भाषा में लिखा था बाबर ने, तो बाबर ने तुर्की भाषा में उसको लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है तथा रक्तचाप भी बढ़ जाता है, तो इस समय कौन सा हार्मोन निकलता है, तो कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं, तो एड्रेनालिन को बोलते हैं। तो यही हार्मोन है जो क्या है इस टाइम रिलीज होगा। तो आप लोग याद रखिएगा एक और क्वेश्चन कि आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं, तो एड्रेनालिन को बोलता है। इसी को फंसाने के लिए इतना सारा षड्यंत्र रचा गया है, बाघ देखा तो बकरी देखा इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति है, तो भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिए ये आपका क्या है, ग्लोब है और ये आपका विषुवत रेखा है, ये आपका मकर रेखा है, ये आपका कर्क रेखा है। अब भारत जो स्थित है, आइए मान लीजिए पश्चिम पूरब हो गया यहाँ से बीच से, तो भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे इस तरह क्या है, यानी कर्क रेखा में। यानी आपको देखिए ऐसे देखेंगे तो ये तो पूरब हो गया, इस साइड का तो पूरब हो गया, और ऊपर में देखेंगे तो उत्तर में हो जाएगा, तो उत्तर पूरब में होगा। तो उत्तर पूरब में ऑप्शन किस में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय संरचना क्या है, तो एक तो ग्राम पंचायत है वो सभी में दिया हुआ है, दूसरा क्या पंचायत समिति है, तीसरा क्या है जिला परिषद है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 34 का सी। ब्लॉक लेवल पे कौन सी समिति होती है, तो पंचायत समिति। ये जो सेकंड नंबर का ये ब्लॉक लेवल पे समिति होती है। किस लेवल पे, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ब्लॉक लेवल पे कौन सी समिति होती है, तो होती है पंचायत समिति, या पूछ लिया जाएगा पंचायत समिति किस लेवल की होती है, तो ब्लॉक लेवल की। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको हम यहाँ पे बता दिए हुए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो नल पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, उसी पी अकेली 30 मिनट में भर सकती है, तदनुसार क्यू अकेली कितने दिनों में भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी प्लस क्यू 20 मिनट में भर सकती है, उसका पी अकेले कितने मिनट में 30 मिनट में भर सकती है। इसका जो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, तो एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। और इसका जो कार्य क्षमता हो जाएगा 3, सॉरी ऊपर से थोड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले। देखिए पी प्लस क्यू ये आपको कितना दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, और पी अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा। पी प्लस क्यू का जो कार्य क्षमता होगा 20 से 30 में 60 में भाग देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 30 को 60 को 30 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी पी प्लस क्यू का जो कार्य क्षमता है वो 3 है और पी का 2 है, तो क्यू का यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्यू का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए पी प्लस क्यू का 3 दिया हुआ है और पी का अकेला 2 दिया हुआ है, तो पी प्लस क्यू में से पी का घटाएंगे 2 तो क्यू का 1 ही ना बचेगा। अब 60 को 1 में भाग देंगे तो 60 दिन उसको लगेगा, तो 60 मिनट, यानी तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 मिनट। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, पश्चिमी घाट का भी है, उत्तर पूर्वी राज्य का भी है, राजस्थान सूखा क्षेत्र है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर 36 का, ये नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का जो चर्चा है वो आपको 280 में है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करती है, तो वो भी राष्ट्रपति करती है। कौन करती है, राष्ट्रपति वित्त आयोग की अध्यक्ष होती है। अभी 16वें वित्त आयोग है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख ले, संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न में से किस भाषा को 8वां अनुच्छेद में शामिल नहीं किया गया है। तो देखिए भाषा से रिलेटेड आपको 3 संशोधन हुए थे, तो एक 21वां संशोधन है, एक 71वां संशोधन है, एक 92वां है। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, इसमें आपको जोड़ा गया था नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी,
ये 3 भाषा जोड़ा था। 92 में कौन कौन सा जोड़ा था? तो बोडो जोड़ा गया था, डोगरी जोड़ा था, मैथिली जोड़ा गया था, एगो संथाली जोड़ा गया था। 4 भाषा। तो ऑप्शन नंबर उड़िया सी में दिया हुआ ये, इसको नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः किसके परिवहन हेतु उत्तरदायी होती है? जाइलम जल और खनिज के लिए होती है, ये दोनों के लिए जाइलम होती है। कौन होती है? जाइलम। और खाद्य पदार्थ के लिए कौन होते हैं? फ्लोएम। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 39 का डी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था, या शाहजहां था, या एडविन लुटियंस था। तो एडविन लुटियंस दो ये दिल्ली का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? दिल्ली का निर्माण करवाया था, मतलब दिल्ली का बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो ताजमहल का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। एडविन लुटियंस दिल्ली का निर्माण किया था। निम्न में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? तो कीटभक्षी पौधा का कौन उदाहरण है? तो वह अमरबेल। देखिएगा ये दूसरों के पेड़ पे लत्ते की तरह लटके हुआ रहता है और दूसरे पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा जो अमरबेल का जो पौधा है ये किस तरह का पौधा है? तो ये कीटभक्षी पौधा है। कौन सा पौधा है? कीटभक्षी पौधा। सॉरी, ये अमरबेल आपका कीटभक्षी पौधा नहीं है, बल्कि आपका मशरूम जो होगा, मशरूम नहीं, ये पिंचर प्लांट, ये आपका है कीटभक्षी पौधा। ये तो परजीवी है, क्या बोलते हैं? परजीवी। तो दूसरे के पेड़ पे रह के जीवन यापन करते हैं, तो ये परजीवी है अमरबेल। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पिंचर प्लांट जो है ये कीटभक्षी पौधा है। अमरबेल क्या है? ये परजीवी पौधा है। क्या है? परजीवी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, कन्वर्ट सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पास्ट परफेक्ट में इसको बनाना है, तो आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो आई हैड लगाना पड़ेगा, बिन लगाएंगे तो वो कंटिन्यूअस वाला में चला जाएगा, तो ये आई हैड नॉट रिटन ए लेटर आंसर हो जाएगा। कंप्यूटिंग में 1 निब के बराबर होता है। 1 निब के बराबर कितना होता है? तो 1 निब के बराबर होता है 4 बिट। कितना होता है? 4 बिट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नींद आ जाना। क्या है? नींद आ जाना आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46 नंबर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। 46 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, अधातु में समांतर विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक सुचालक होता है। क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए पहले ही हम आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, जब तारा वाला बताया था कि तारों का संलयन किस में होता है, तो उसमें बताते हैं नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन होता है। तो संलयन देखिए यहाँ पे ए में भी दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। देखिए अगर ये नियंत्रित संलयन होता तो उससे हम बिजली बनाते हैं, ना कि बम बनाते हैं। अनियंत्रित संलयन है इसलिए बम बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सेम याद रखिएगा परमाणु बम वाला में भी, परमाणु बम नियंत्रित होगा तो उससे ऊर्जा नहीं बनेगी, अनियंत्रित होगी तो परमाणु बम बनेगा, याद रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा वो कौन सा है? तो वह मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा पोर्ट है। ये मुंबई बंदरगाह आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। कांडला बंदरगाह कहाँ मिलेगा? तो गुजरात में मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। कलकत्ता हल दिया यानी कलकत्ता में, या ऑलरेडी डाल रहे हैं। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो वो है आपका गुरु शिखर। गुरु शिखर है या धूपगढ़ है। देखिए गुरु अनाई मुड़ी किसका है? गुरु शिखर किसका है? माउंट आबू जिसको बोलते हैं। सद्भावना शिखर धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो है ये सतपुरा का सबसे ऊंची चोटी है। सतपुरा का है। किसका है? सतपुरा का धूपगढ़ हो गया। उसके बाद गुरु शिखर की इसी को जो माउंट आबू है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरु शिखर बोलते हैं। माउंट आबू को ही क्या बोलते हैं? गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर में हो जाएगा। अनाई मुड़ी की ऊंची चोटी क्या है? अन्नामलाई की अनाईमुड़ी है, समझ गए। अन्नामलाई की जो ऊंची चोटी है, अन्नामलाई की ऊंची चोटी वो है अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत का भी कहा जाएगा कि कौन सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, इसका आपको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेट होगा, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज इवन फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में समान समय क्या है?
आपका समान समय बताना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि x टाइम से चल रहा है तो ये y मिनट में पहुंच जा रहा है, लेकिन 3x/5 से चल रहा है तो वो कब पहुंच रहा है, तो y + 20 मिनट, क्या है y + 20 मिनट में पहुंच रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या दूरी, यहाँ पे आपको क्या है सेम है, दूरी जब यहाँ पे आपको सेम दिया गया है तो इसका जो औसत होता है या दूरी जब सेम दिया जाता है तो चाल का जो ये होता है आपका, जो चाल का जो अपोजिट होता है वो आपका टाइम होता है। क्या होता है अपोजिट, उसका टाइम होता है। यहाँ पे क्या है दूरी, यहाँ पे क्या है सेम है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पहला x चाल माने हैं तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, इसका जो टाइम होगा वो d बटे मान लीजिए x, d बटे x, तो d बटे x की जगह तो मान लीजिए कि y आ गया। दूसरा है कि d बटे आप क्या कीजिएगा, d बटे आप क्या कीजिएगा 3x/5, तो ये आपका कितना आता है y + 20 यानी 20 मिनट ज़्यादा आता है। अब d के जगह पे आप पुट कर सकते हैं, d के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, d के जगह पे आपको पुट करना पड़ेगा xy, क्या पुट करना पड़ेगा xy, तो यहाँ पे लिख सकते हैं xy बटे क्या लिखेंगे xy बटे 3x/5 इक्वल हम लोग करके लिखेंगे y + 20 लिखेंगे। 3x/5 है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा xy × 5, क्या हो जाएगा ×5 डिवाइडेड बाई होगा 3x, तो x से x चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा 5y/3 हो जाएगा। इधर आपको दिया गया है y + 20, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे y का वैल्यू आपका निकल जाएगा। हमको फिर से हम आपको बता देते हैं, नेक्स्ट पेज लेके बता देते हैं तो सही से देखिए। मान लीजिए कि आपका चाल जो है वो x है, x क्या है चाल है, समझ गए, और समय जो लग रहा है आपको x चाल में वो y लग रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है, तो d/x कर रहे हैं तो आपको y लग रहा है। इसी को यहाँ से आपको d बराबर निकाल सकते हैं तो xy होगा, याद रखिएगा, कहीं हम पुट करेंगे फिर इसको। अब फिर इसको dy हम लोग कर रहे हैं 3x/5 कर रहे हैं, तो हमको जो टाइम लग रहा है y + 20 लग रहा है यानी ज़्यादा लग रहा है। अब d के जगह पे हम लोग xy तो लिख सकते थे, चलिए xy लिख लेते हैं, xy मल्टीप्लाई ये 5 नीचे तो मल्टीप्लाई ऊपर में चला जाएगा और नीचे 3x रह जाएगा। अब x से ये x कट जाएगा तो 5y/3 आ गया, इक्वल में y + 20 है तब 5y/3 इक्वल y + 20 है। अब इसको y को इधर माइनस करेंगे तो 5y माइनस कितना हो जाएगा 3y/3 इक्वल हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा 2y/3, क्या हो जाएगा 2y/3 इक्वल 20, 2y/3 इक्वल 20 बचेगा। 2 से 2 कितना कर 10 मरते कटेगा नहीं, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30, यानी प्रारंभिक में उसको 30 मिनट लग रहा था, बाद में उसको 50 मिनट लग रहा है, तो उसको 30 मिनट लग रहा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसको समान समय कितना था, यहाँ पे 30 दिया हुआ ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 30 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पे बनाया जाता है, तो यह है टिहरी नदी जो है भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और भिलंगना के मुहाना पे बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो यह है नर्मदा नदी पे, किस पे नर्मदा नदी पे। ये कहाँ पे सरदार सरोवर बांध, तो ये आपको गुजरात में पड़ेगा। टिहरी बांध कहाँ पड़ेगा, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। भाखड़ा नंदन परियोजना किस पे बनाया गया, तो सतलज नदी पे बनाया गया है। रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो रिहंद गोविंद जिस रिहंद बांध है तो ये आपको यूपी में पड़ेगा, यूपी में आपको रिहंद बांध पड़ेगा। और इसका जो ये सरदार सरोवर डैम है इससे जो पानी निकलती है उससे झील बनती है, और झील बनने के बाद ये आपको डैम बनाया जाता है रिहंद डैम, सरदार सरोवर गोविंद बल्लभ पंत जो है उस पर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं 53 नंबर, प्रत्येक राज्य ने राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची से निर्धारित किया जाता है, तो ये है आपका चौथी अनुसूची से निर्धारित किया जाता है। पहले में क्या है संघ एवं राज्य है, दूसरे में क्या है, दूसरे में वेतन है, तीसरे में क्या है शपथ है, और चौथे में क्या है सीटों का आवंटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान निम्नलिखित में से कौन सी है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको बताना है, तो आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण चट्टान है वो है आपका धारवाड़ का चट्टान है। क्या है धारवाड़ का चट्टान, इसमें खनिज ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर के अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है तो धारा की चाल क्या है। देखिए इसका मेथड कैसे वो हम बता देते हैं आपको। पहले नंबर यहाँ पे बोला है नौका के शांत जल में नौका की चाल भी, क्या है भी, सॉरी शांत जल में नौका की चाल यू लेते हैं और भी लेते हैं धारा की चाल में, तो बोल रहा है शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, धारा की चाल से कितना है 4 गुना है, तो ये भी होगा तो यू के जगह पे 4 भी,
देखिए 4 भी होगा तो ये होगा भी, यानी भी धारा के चाल होगा तो 4 भी किसका चाल होगा, ये नाव का चाल होगा। अब बोल रहा एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर यानी धारा की दिशा में चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है, तो यदि शांत पानी में नौका की चाल बताए तो धारा की चाल आपको बताना है। तो देखिए 30 किलोमीटर का दूरी तय करता अनुप्रवाह चलाकर, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटों में लौट आता है, तो 30 किलोमीटर चलाता है तो 30 हो गया, 30 किलोमीटर चलाता है 8 घंटे में लौट आता है, तो यहाँ पे क्या है दोनों को ऐड कीजिएगा, 4v प्लस भी इक्वल कितना लिखिएगा 30 लिखिए, 8 लिखिएगा, 8 घंटे में वापस आता है तो 5 भी हो जाएगा, 5 से 5 यहाँ कट जाएगा 6 टाइम मतलब है, तो भी का जो वैल्यू हो जाएगा भी का, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 30 लिखा हुआ, 30 बटे कितना आ जाएगा 5v, 5v इक्वल कितना होगा 8, 8 घंटे में क्या है वो लौट आता है, तो भी का जो वैल्यू होगा वो 6 मरतबा ये कट कैंसिल हो जाएगा, दूरी बटे चाल होता है भी प्लस यू, इसके लिए ये बनाया गया है, तो भी का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 6/8 हो जाएगा, तो ये भी का वैल्यू है। आपको से पूछा गया यू का, तो यू का यहाँ पे 4 भी है तो 4 भी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 6/8 गुने 4, तो 4 दूना 8, 2 से ये 3, तो 3 हमारा आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, तो वीरगाथा काल किस काल को कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है आदि काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है टेस्ला। और चुंबकीय फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र का है, ये इसका आपके बारे में बात किया जाए चुंबकीय फ्लक्स का तो हो जाएगा वेबर, विद्युत धारा का एम्पियर। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण था, तो जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान महत्वपूर्ण था, तो वो था आपका बिस्मार्क का, किसका योगदान था बिस्मार्क का। हिटलर क्या था चांसलर था, कहाँ का था, तो जर्मनी का चांसलर था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं, तो आंसू में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है आपको लाइसोजाइम, जिससे जीवाणु मर जाते हैं। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है मूत्र का रंग पीला होता है, क्या होता है पीला होता है मूत्र का रंग, मूत्र का रंग क्या होता है पीला होता है। एमाइलेज, एमाइलेज क्या है स्टार्च, स्टार्च को क्या कहता है पचाता है। उसके बाद है पेप्सिन, पेप्सिन किसको पढ़ाता है दूध को, दूध को पेप्सिन क्या कहता है पेप्टोइड में तोड़ देता है, पेप्टोइड में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला इतना में का मध्य पद है, तो देखिए मध्य पद इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो 2 4 6 ये आपको एपी का क्वेश्चन दिख रहा है, तो यहाँ पे ए बराबर दिया हुआ है 2, डी बराबर दिया हुआ है 2 और एन बराबर दिया हुआ है 198 दिया हुआ है, तो एन वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका एन का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 198 होता है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है 2 तो हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल हो जाएगा 196, ये 2 क्या हो जाएगा ए का वैल्यू इधर 2 जाएगा 198 में तो घट जाएगा। अब एन माइनस जो 1 हो जाएगा वो यहाँ पे 196 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, तो एन का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। जो इसका मध्य वैल्यू होगा वो कौन सा होगा, तो देखिए 99 है तो 49 इधर 49 इधर 98, यानी 50वां जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा मध्य होगा। तब 50वां निकाल देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 50वां निकालेंगे तो 50वां निकालेंगे तो कौन सा होगा, तो ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है 2 प्लस एन का वैल्यू 50 है माइनस 1 होगा तो 49 गुने 2, तो 49 दूना 98 2 100, तो हमारा 100 ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर नंबर हमारा कौन सा होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रेगुलर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, रेगुलर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी कितने टाइप्स का होता है 2, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, किसको खादर नवीन को बोलते हैं और बांगर पुरानी पुरानी मिट्टी को बोलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है, तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। अम्लीय वर्षा का कारण है, तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो शांति का दिया गया है मरीना कोरिना मचाडो को दिया गया है, और ये सारे जो है जॉन क्लार्क जो है जो मेकिर है सुसुम कितामा ये सारी चीज़ को भी दिया गया है 2025 का नोबेल पुरस्कार, लेकिन इनको अलग अलग क्षेत्र में दिया गया, जैसे जॉन क्लार्क को फिजिक्स में दिया गया है,
किसमें, फिजिक्स में दिया गया है। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको परमार्थ का संधि विच्छेद निकालना है। तो परमार्थ का जो संधि विच्छेद होता है वो है परम जोड़ अर्थ हो जाएगा। मुख्यमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो मुख्यमंत्री को उनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं, तो है राज्यपाल। कौन है, राज्यपाल दिखाते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का शपथ दिलाते हैं। यहाँ पे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे पद से मार्ग किया, तो ये बहुत ही फेमस है, जिन्होंने जो बेरोजगारों को कॉकरोच बोल दिया है, ये वही है, जस्टिस सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, तो अम्लराज के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लराज के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, तो किस पंचवर्षीय योजना के तहत दी गई थी, तो वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इतना, तो tan का मान, साइन थीटा का जो मान है 18/17 है। तो देखिए यहाँ पे P दिया हुआ है आपको 8, H तो दिया गया है 17, तो B कितना हो जाएगा आप ही बताइए। यहाँ पे 64 दिया हुआ है, 17 का क्या 289 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15। तो आप बोला tan का जो होता है P/B होता है, तो P जाए यानी 8/15। ऑप्शन नंबर बी में आपको आंसर दिया हुआ है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस तत्व होता है, इंसुलिन में कौन सा ट्रेस तत्व होता है, तो वो आपका होता है सी, जिंक जो होता है इंसुलिन में क्या होता है, ट्रेस तत्व होता है। आपको बता देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट इसको P मान लिया, इसको H मान लिया, कैसे मानते हैं, तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो P/H होता है, समझ गए। तो इसीलिए P इसको माने हैं और H इसको माने हैं, ये समझ गए। और जो B का जो फार्मूला होता है वो होता है √H² - P² यानी ट्रिपलेट का जो फार्मूला है। तो आप ऐसे करके निकालिएगा तो आपको 15 आएगा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो याद करने होते हैं, तो हमें याद था इसीलिए हमने आपको B का डायरेक्ट वैल्यू 15 बता दिया है। ट्रिपलेट वैल्यू होता है, जैसे देखिए 3 और 4 होगा तो इसका जो वैल्यू होगा 5 आएगा, H का जो वैल्यू आएगा जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे आप समीकरण वाले में इसमें टाइप में नहीं पढ़ते हैं कि ये आपका AB हो जाए, ABC हो जाता है, तो AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर, ये सेम उसी पैटर्न पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो तंजौर का जो चित्रकारी है वो संबंधित किस राज्य से है, तो वह तमिलनाडु का है। तंजौर कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। 73 नंबर है, प्रीफिक्स आपको चुनना है। प्रीफिक्स मतलब कि जो होता है जो पहले आता है, जिसको हम लोग हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है किसका पूछा गया है, इन सेवरल कंट्रीज इट इज डैश लीगल टू कीप ए गन इन योर हाउस। तो इसका जो आंसर है वो है इल आंसर है। बिहार की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य के साथ सटा नहीं है, तो देखिए उत्तर प्रदेश से सटा है, पश्चिम बंगाल से भी सटा है, झारखंड से भी सटा है, उड़ीसा से नहीं सटा है। एक त्रिभुज के कोनों की माप का अनुपात 3:8 है। इन तीनों कोनों में से सबसे छोटा कौन कौन है, तो देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 हो गया। ये तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 180 को कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम मिस कैंसिल हो जाएगा, ये आप अंदाजा लगा ले 10 12 टाइम मिस कैंसिल हो जाएगा। सबसे छोटा अनुपात किसका है, 3 का है, तो 3 12 3 36। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में 36 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बिहार राज्य का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो कौन सा है, वो है आपका सोमेश्वर श्रेणी। कहाँ है, सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी किसका पार्ट है, तो है शिवालिक का पार्ट है। किसका है, शिवालिक का पार्ट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को। बिहार में लिखा गया, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो है आपका वर्ष 2006 में प्रदान किया गया था बिहार में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो अंग्रेजी का समाचार पत्र बिहार में सबसे पहले कौन सा था, तो वो था द बिहार हेराल्ड। कौन सा था, द बिहार हेराल्ड। हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। किस तारीख को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 23 सितंबर को घोषणा की है। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी, तो हुई थी आपका तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। प्राचीन काल में अष्टधामी पुस्तक के लेखक कौन थे, अष्टधामी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो थे पाणिनि।
संस्कृत का भी जनक इसी को माना जाता है, ऋषि पाणिनि पिंगल को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कौन कर सकता है? तो वह है आपका खमीर, जो है बिना ऑक्सीजन की सहायता से भी श्वसन करता है। अष्टप्रधान का संबंध किस शासक से था? तो अष्टप्रधान का जो संबंध था वो किससे था? तो अष्टप्रधान का जो संबंध था वो था आपका छत्रपति शिवाजी। इसमें से क्या अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री होते थे, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 85 नंबर जो क्वेश्चन का है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है तो इसमें अशुद्ध अंक आपको बताना है कि अशुद्ध अंक कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने, यही हमारा क्या है, अशुद्ध है। मैं यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, यहाँ पे ये होता है। किस प्रकार के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है? तो एक से अधिक किस उत्तोलक में होता है? तो वो होता है आपको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम किसने दिया था? तो ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम आपका ओम साहब ने दिया था। आई समानुपाती भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है। दे रिपेयर द बिल्डिंग, तो यहाँ पे दे है तो उसका देम हो जाएगा। देम किस में है? देखिए देम इसमें सारे ऑप्शन में आपको देम दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे जो दिया गया रिपेयर दिया था, रिपेयर दिया गया यानी पास्ट की बात किया जा रहा है। तो पास्ट की बात किया जा रहा है तो वाज वाला हम लोग देखेंगे वाज किस में है। तो वाज आपको जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है वाज, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो यहाँ पे वाज बिंग लगा दिया तो ये गलत है। अगर जो क्वेश्चन में वाज होता तब वाज बिंग लगता है, क्वेश्चन में वाज नहीं है तो यहाँ पे वाज वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया था आपका नियुक्त किया गया था जस्टिन विक्रम नाथ को। प्रथम सागरमाथा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम सागरमाथा है कहाँ पे? ये नेपाल में काठमांडू में। सागरमाथा किसको बोलते हैं? तो कोसी नदी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सागरमाथा कोसी नदी को नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागरमाथा। अब ऑप्शन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 91 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई गई थी? फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फर्स्ट टाइम कंपनी अपना कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? तो वो किया था आपका सूरत में एस्टेब्लिश किया था। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ब्रह्मपुत्र के बाढ़ और कटाव के प्रबंधन के किस राज्य से $1 यानी $182 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? तो असम राज्य है जो क्या किया, लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा जो योजना है ये शुरू किया गया था बिहार के द्वारा किया गया था। 42वां नंबर क्वेश्चन है, 94 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन जो लोकसभा में राज्यसभा विधानमंडल के कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, उसे पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? देखिए 42वां संविधान संशोधन में जितनी भी कमियां थी उसको 24वां संविधान संशोधन क्या किया था, पूर्ण किया था, याद रखिएगा। तो अभी जो भी त्रुटि बात किया जाएगा कि ऐसा कोई त्रुटि है जिसको सुधारा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो आप बेहिचक मार सकते हैं कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको सुधारा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम को किस में शामिल किया गया था? ये यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये मोइद्दम है कहाँ? तो मोइद्दम आपको असम में मिलेगा। मोइद्दम ये क्या है? तो ये है कब्रिस्तान है। क्या है? कब्रिस्तान है। ये मोइद्दम से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, लेकिन वहां पे जो स्टेटमेंट टाइप में पूछा गया है थोड़ा वहां पे डीप नॉलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 96 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो वह है आपका घनिष्ठ। क्या है? घनिष्ठ आपका क्या होगा? ये शुद्ध शब्द होगा। कवित्री ऐसे नहीं होता है, कवित्री कब इत्री होता है, कब इत्री होता है, कब इत्री होता है, वी नहीं होता, कब इत्री होता है। अमोघ फ्यूरी क्या है? यहाँ पे लिखा अमोघ फ्यूरी क्या है? तो अमोघ फ्यूरी जो है वो है भारतीय सेना का वीरतम सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। द आइडम्स बिन वंस लॉरेल्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? मतलब कि मुहावरा आपको बताना है। तो इसका जो मुहावरा है वह एक वर्ड
डिस्टिंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक वाइड डिस्टिंक्शन इसका हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन का है, बिहार के क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले हैं। तो उच्चतम में कौन से, उच्चतम में रोहतास आ जाता है, तो रोहतास आपको 3 ऑप्शन में दिया गया है। और न्यूनतम में कौन आता है, पूर्णिया। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, देख लेते हैं मैथ का क्वेश्चन क्या कहता है। 475 अंकित मूल्य है और 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। तो देखिए 475 है, अब इसका 15% निकाल लीजिए, 15/100। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4 25 है, ये 25 मरते करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मरते करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 275 हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये आपका जो लगभग आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आपको जो 100 का आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के आसपास में 71 के आसपास में समथिंग आएगा। जैसे यहाँ इसको क्या सिंपली अगर ये काटना चाहेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पे 475 अंकित मूल्य है और 15% के छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। देखिए इसका 15% निकाल लेते हैं। देखिए 3 5 है और 20 5 है, ये हो गया, ये हो गया 4 5 है। तो 4 5 से काटे तो 5 से इसको भी काटिए तो 9 5 95 टाइम ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब 95 तिहाई, ये 95 तिहाई कीजिए, उसके बाद 4 से भाग दीजिएगा तो वो ऑप्शन नंबर 71.25 के करीब में आपको आ जाएगा। चलिए ये हमारा सेकेंड सेट का जो 100 क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको ये पता चल जाएगा कि मुझ में ये क्या कमी है या कहाँ पे कमी है, वो आप कमेंट में कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आएगा। पर डे 2 वीडियो आ जाएगा, एक सुबह में और एक शाम में। जय हिंद जय भारत।